दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास खंड के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। इसमें आपको निश्चित करना है कि ये जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो 1 पर आप देख सकते हैं मेहरगढ़ है, 1 पर मेहरगढ़। 2 पे कालीबंगा है, आप देखिए 2 पे कालीबंगा है। 3 पे कोटदीजी है और 4 पे ये सुरकोटदा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटजा ये जो हैं पूर्व सिंधुकालीन स्थल मैप पर दिए गए हैं, उनका सही मिलान है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आहाड़। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का आहाड़ स्थल ये ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई, आपको बताना है। ऑप्शन है बनास, चित्रित धूसर पात्र संस्कृति, मालवा संस्कृति या जोरवे संस्कृति। तो सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों मालवा संस्कृति विकसित हुई। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में, सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में और प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में विकसित हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नौदा टोली संस्कृति का विकास हुआ। पश्चिमी बिहार में चिराद संस्कृति, याद रखिएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति और मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति विकसित हुई है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। ऑप्शन है दायमाबाद, उतनूर, हल्लूर या पय्यमपल्ली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दायमाबाद। दोस्तों दायमाबाद से तांबे का बना हुआ सारथी युक्त रथ का खिलौना मिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। इनाम गांव, उतनूर, हल्लूर या पय्यमपल्ली। तो याद रखिएगा ये है इनाम गांव। इनाम गांव से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। अगला है किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो सही उत्तर मालवा। याद रखिएगा मालवा से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सबसे अच्छा मृदभांड माना जाता है। अगला है ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल, जिसको कहा जाए चैल्कोलिथिक। यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर। दोस्तों चैल्कोलिथिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। महाराष्ट्र क्षेत्र, यहाँ पर शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। दक्षिण क्षेत्र में शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान ये की प्रक्रिया प्रचलित थी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और जो कूट हैं उनके आधार पर सही क्रम का सही
क्रम का चयन करिए। तो सबसे पहले आप देखिए पाषाण काल आया, उसके बाद दूसरा काल ताम्र पाषाण काल है, फिर कांस्य काल का विकास हुआ और सबसे लास्ट में लौह काल आया। तो 1 2 3 4 आपका सही क्रम ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1300 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अगला है उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ था। तो उत्तर है गंगा घाटी में 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है। देखिए, भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ, सही है। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, सही है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये सही नहीं है। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। लौह काल के बारे में अन्य कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी किस पर। तो ऑप्शन है आपके, आप देखिए, ताम्र तकनीक के प्रसार पर, कांस्य तकनीक के प्रसार पर, लौह तकनीक के प्रसार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर लौह तकनीक के प्रसार पर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान आपको करना है। देखिए, अतरंजी खेड़ा ये स्थल उत्तर प्रदेश में है, नोह राजस्थान में है, चिराद बिहार में है और महिषादल ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो सही सुमेलन 1 2 3 4, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। राज्य और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान से लौह उपकरण जोधपुरा से, महाराष्ट्र में माहुरझारी से, कर्नाटक में हल्लूर से और तमिलनाडु में आदि चलनालूर से प्राप्त हुए हैं लोहे के उपकरण। तो सीधे सीधे सुमेलित है 1 2 3 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल, टेक्कलकोट और नैकुंड, इनमें आपको पुरावशेष कालक्रम में जो है उसको सही कोट में नीचे सही क्रम में नीचे चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुरनूल यानी 2, फिर दमदमा 1, फिर उसके बाद आएगा टेक्कलकोट 3 और लास्ट में नैकुंड तो 4। 2 1 3 4, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। गैरिक मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति या दक्षिणी भारत की महापाषाण संस्कृति। तो कौन सी लौह प्रयुक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गैरिक मृदभांड संस्कृति, ये लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं किस काल से। तो याद रखिएगा ये लौह काल से संबंधित थीं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सूची 1 में महापाषाणिक पुरास्थल और सूची 2 में राज्यों का मिलान करना है। तो आप देखिए, पलवाय ये आंध्र प्रदेश में है, पिकलीहल याद रखिएगा कर्नाटक में है, पोरकालम केरल में और सेंगूरड़म तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर जो भी मिलान वाले प्रश्न आप देख रहे हैं सीधे सीधे हैं, लेकिन इनका क्रम उलट पलट किया सकता है। यहाँ पे सीधे सीधे इसलिए रखा गया है आपको याद करने में आसानी रहे। पलवाय आंध्र प्रदेश में, पिकलीहल कर्नाटक में, पोरकालम केरल में और सेंगूरड़म तमिलनाडु का महापाषाणिक स्थल है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोहन, ये सोहन पूरा पाषाण स्थल या पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। बुर्जहोम नवपाषाण संस्कृति से, रंगपुर ताम्र पाषाण संस्कृति से और आदिचन्नलूर ये महापाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 युग्म हैं, इनमें से जो है सही कोट या सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर सही है। बस्ती स्थल चिरांद सही है, समाधि स्थल पोरकालम सही है और बस्ती और समाधि स्थल पिकलीहल ये सही है। तो तीनों ही आपके सही युग्म हैं, आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्दों का मिलान करना है आपको और इसके आधार पर बताना है कि कौन सा सही है। मेनहिर तो ये प्रस्तर स्तंभ जो है मेनहिर को कहा जाएगा, कुडाइकल को फड़शिला और टोपिकल को छत्रशिला और डोलमेन को प्रस्तर मेज। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रतिरूप है। मेनहिर, डॉलमेन, प्रस्तर वृत्त या प्रस्तर एक रेखण। तो यहाँ पे आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा डॉलमेन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है और बाहर का रंग आपका लाल है, बिल्कुल सही है। और इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से है कि दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था, बिल्कुल सही है। और उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो क्रम जो है सही क्रम है गैरिक मृदभांड संस्कृति, उसके बाद काले और लाल मृदभांड संस्कृति, फिर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उसके बाद उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृति। और ये उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के मृदभांड की संस्कृतियों का ये सही क्रम है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ताम्र निधि भंडार संस्कृति या कापर होर्ड कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। तो उत्तर है गेरुआ चित्रित मृदभांड संस्कृति से। अगले प्रश्न पर आते हैं नीचे दिए गए शिल्पों में कौन सा भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। 4 विकल्प हैं, उसके बाद दिए गए कोट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ यानी हैंड एक्स, मृदभांड और अस्थि अवशेष। तो याद रखिएगा ये सभी चारों दोस्तों ये भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं। अगला है भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिलता है। तो उत्तर है बिलासुरगाम से, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो आप जानते हैं पशुपालन के प्रमाण बागोर राजस्थान से मिले हैं। अगला है भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सबसे पहले सूचित किया गया था। तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले लिंग सुगुर नवपाषाणिक स्थल को अधिसूचित किया गया था। अगला है मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था। तो उत्तर है आपका चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में मानव के क्रमिक विकास को पहली बार डार्विन ने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चार्ल्स डार्विन क्या थे। तो उत्तर है चार्ल्स डार्विन एक जीव वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे। तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड के जीव वैज्ञानिक थे।
अगला प्रश्न है, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत का खंडन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर दैवीय उत्पत्ति मत का ये खंडन था, डार्विन का जो जीवों की उत्पत्ति और विकास का सिद्धांत। अगला है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर चार्ल्स डार्विन। अगला है, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है। तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1859 में हुआ था। तो ऐसे याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1857 की क्रांति के 2 वर्ष बाद। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? आपको बताना है। तो सही उत्तर चार्ल्स डार्विन की कृति है, द डिसेंट ऑफ मैन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप जान लीजिए, चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो उत्तर है औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलोपिथेकस दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर दक्षिणी मानव सम प्राणी, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ दोस्तों ये जो है सीधा चलने वाला कपि मानव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। होमो इरेक्टस को किस तरह के मानव से द्योतित किया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर इरेक्टस को द्विपद यानी 2 पैरों पर चलने वाले मानव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस नियंडरथल नामकरण में नियंडरथल क्या है? तो सही उत्तर नियंडरथल ये स्थान है जहाँ से सबसे पहले इसकी प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि नियंडरथाल स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, नियंडरथाल ये जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, होमो सेपियंस का अनुसंधान नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं है। क्रोमैग्नन, चांसलेट और ग्रिमाल्डी इसके अनुसंधान नाम हैं। अगला प्रश्न है, क्रोमैग्नन स्थित है कहाँ पर? तो क्रोमैग्नन स्थल जो है ये फ्रांस में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्रोमैग्नन क्या कहाँ है? तो सही उत्तर क्रोमैग्नन दोस्तों फ्रांस में एक शिलाश्रय है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर प्लीस्टोसीन युग हिम युग का समानार्थी है। हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर होलोसीन। होलोसीन हिम विहीन युग का समानार्थी है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे किस पर? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, वो आखेट या शिकार पर निर्भर होते थे पूरा पाषाणकालीन मानव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नव पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस काल को मध्य पाषाण काल कहा जाएगा। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, ये गार्डन चाइल्ड की रचना है। मैन मेक्स हिमसेल्फ यानी मनुष्य अपना निर्माण स्वयं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी थी? आपको बताना है।
तो सही उत्तर आपका है गार्डन चाइल्ड। याद रखिएगा दोस्तों, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को गार्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल ने मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? आपको बताना है। तो ये था नवपाषाण काल, जब उसने खेती करना, पशुओं को पालना और अस्थायी घरों में रहना आरंभ किया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। कारण है कि इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड या मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया था? तो सही उत्तर नवपाषाण काल में मानव ने चाक निर्मित मृदभांड के बर्तन बनाना आरंभ किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? ऑप्शन देखिए, बुर्जहोम, गुफकराल, मारतंड या पांडुराजार डीभी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पांडुराजार डीभी, ये कश्मीर में नहीं है। और आप बताइएगा कि ये स्थल कहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कुलडीहमा, महगढ़ा, लहुरदेवा या चिरांद। तो आप जान लीजिए चिरांद दोस्तों, ये यूपी में नहीं बल्कि बिहार में है। अगला प्रश्न है, नवपाषाणिक स्थल पायनथोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर मेघालय में। पायनथोर लंगतीन ये नवपाषाणिक स्थल है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? हल्लूर, टी नरसीपुर, हेमिग्गे या पय्यमपल्ली। तो सही उत्तर पय्यमपल्ली, ये सबसे दक्षिण में अवस्थित नवपाषाणिक स्थल है। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आपको बताना है। तो उत्तर है आहार संस्कृति का दूसरा नाम बनास संस्कृति है। अगला है, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नौदा टोली, ये प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन दोस्तों ये HD सांकलिया के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर नौदा टोली ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित जो है स्थल है। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 40 प्रकार मिले हैं। अगला है, निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृति स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है आपके पय्यमपल्ली, पोरकालम, अरिन्नयूर या आदिचन्नालूर। तो सही उत्तर आदिचन्नालूर, ये सबसे दक्षिण में स्थित महापाषाणी स्थल है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि दक्षिण भारत के महापाषाण या कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिलते हैं। कारण है इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर गुनगेरिया। गुनगेरिया में भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? ये अगला प्रश्न है। तो सही उत्तर है गुनगेरिया मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भोजपत्र या भुर्जपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख और ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, इसका प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है श्रृंगवेरपुर से। अगला प्रश्न है, श्रृंगवेरपुर या सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो याद रखिएगा श्रृंगवेरपुर दोस्तों ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है भीमबेटका को किसने खोजा था? तो आप जानते भी हैं भीमबेटका की खोज वी.एस. वाकड़कर के द्वारा, डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर, इनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर था, इनके द्वारा भीमबेटका स्थल की खोज की गई थी और ये नर्मदा घाटी में स्थित है। दोस्तों आप जान लीजिए भीमबेटका से प्राचीन शैलाश्रय या प्राचीन मानव द्वारा की गई प्राचीनतम कलाकृति या चित्रकला यहीं से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न और प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है, किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो सही उत्तर पूरा पाषाण युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लुसेंट सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।